हरिओम। जय श्री कृष्ण। चलो तो हम राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि का हम 12/2/2021 से 14/3/2021 तक का मंथली प्रिडिक्शन जानने की कोशिश करें। तो राशि और लग्न में फ़र्क है। मैं इसके पहले भी गए महीने में बोला था, उसके अगले महीने में भी बोला था कि राशि और लग्न में ये फ़र्क है कि राशि माने बच्चे का जन्म होता है तभी चंद्र जो राशि में से भ्रमण कर रहा है उसको राशि बोली जाती है वो बच्चे की, और उसका मानसिक वलन मालूम पड़ता है। और लग्न माने जातक माने जिसकी कुंडली है वो जातक का जन्म जब भी होता है तभी पूर्व क्षितिज में कौन सी राशि उदित होती है वो उसके जन्म लग्न बन जाता है। लग्न से उसके आकृति और प्रकृति का ख्याल आता है। और मेरे हिसाब से ये डेली प्रिडिक्शन, वीकली प्रिडिक्शन, मंथली प्रिडिक्शन, ये सब प्रिडिक्शन में राशि से ज़्यादा मैं तो पर्सनली मैं जन्म लग्न को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। क्यों? राशि तो जन्म कुंडली में कौन से भी स्थान में आता है। चंद्र जन्म के समय 6ठे स्थान में, 8वें स्थान में, 12वें स्थान में, कौन से भी स्थान में आता है तो उसको लग्न बनाएगा बराबर उचित नहीं है। तो लग्न से देखेगा तो समझो साढ़ासाती, तो साढ़ासाती जब ये आती है तो जन्म का चंद्र कौन से भाव में है तो वो भाव में और उसके आजू बाजू के भाव का फल टेंशन ज़्यादा देता है, सुखद या तो दुखद टेंशन जो देता है वो। तो वो हर दफ़े उसको चंद्र लग्न के हिसाब से बोलना 12वां शनि आया और जन्म लग्न में शनि आया और द्वितीय भाव में शनि आया, वो हिसाब से प्रिडिक्शन बोलना बराबर नहीं है। जन्म का चंद्र समझो पंचम भाव में आए तो साढ़े जब चालू हो तो पहले चतुर्थ भाव को, माँ के भाव को, घर के भाव को पकड़ता है, बाद में जन्म लग्न संतान के भाव को पकड़ता है, संतान का टेंशन आता है, बाद में छठे भाव का फल देता है लास्ट का 2.5 वर्ष। तो छठा भाव माने रोग, शत्रु, नौकरी, उसमें तकलीफ देता है, मौसाल पक्ष उसमें तकलीफ देता है। माने 7.5 बराबर है, पर 7.5 में कौन से भाव का जो फल ज़्यादा देगा वो हिसाब से जन्म लग्न ही पकड़ना बहुत अच्छा है। तो ये मंथली प्रिडिक्शन में भी ग्रहों का पोजीशन है, उसमें मंथली प्रिडिक्शन में जन्म लग्न से ही देखेंगे चंद्र कौन से भाव में से पसार होता है, सूर्य कौन से भाव में से पसार होता है, वो हिसाब से देखना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अभी आज हम मकर लग्न की बात करेंगे। मकर माने मगर कैसा रहता है? थोड़ा स्वार्थी रहता है। भूख लगती है तो अपना अंडा ही खाया जाता है, अपने बच्चे लोग को भी खा जाता है। ये माइनस पॉइंट हुआ। प्लस पॉइंट क्या मकर लग्न का कि बेस्ट मैनेजमेंट मकर लग्न वाले कर सकते हैं। और पैसे का तो आर्थिक व्यवहार का तो मैनेजमेंट मकर लग्न जैसा कोई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है कि मकर लग्न में लग्नेश खुद धनेश भी होता है। लग्न में मकर राशि होता है तो धन स्थान में कुंभ राशि होते हैं। तो लग्नेश जब भी धनेश हो जाता है तो ऐसे लोग वो लोग को पैसे का बहुत महत्व रहता है जीवन में। पैसे का बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं वो लोग। फालतू पैसा वेड़फना के नहीं, जो भी काम इजीली होता है इजीली करने का, उसमें ज़्यादा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं। करकसर करता है। करकसर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आदमी कंजूस है, पर कंजूस नहीं, उसको पैसे की वैल्यू मालूम है। जिधर खर्च करने का उधर ही खर्च करने का। इवन मकर राशि नैसर्गिक राशि चक्र के कुंडली में 10वें भाव की राशि है। तो और मकर राशि शनि की राशि है तो समाज सेवा भी रहता है। ये लोग के दिमाग में सेवा करने का भी ख्याल रहता है। गरीब लोग की सेवा करना, शनि माने गरीब लोग, तो गरीब लोग की सेवा करने का ये लोग के दिमाग में बहुत प्लान देता है। पर उसमें भी वो लोग क्या करेंगे, खुद पैसा अपना खिस्सा से नहीं डालेंगे, दूसरे तीसरे को किसको भी बोलेंगे ये काम कर दो, ये इसको ऐसा ज़रूर है तो ये पैसा दे दो, इसको खाना खिला दो। दूसरे के पैसे से अपनी क्रेडिट खाएंगे, बाकी खुद खिस्से में से पैसा निकालेगा नहीं। पैसा का मैनेजमेंट अच्छी तरह सच्चा करता है और इसलिए मकर लग्न वाले को मैनेजमेंट पावर बहुत है। अभी लग्न में ही देखो मकर राशि में ये महीने में गुरु है, शनि है, शुक्र है और 11 मार्च तक तो बुध भी है।
बुध 11 मार्च को द्वितीय भाव में कुंभ राशि में चला जाएगा। तो गुरु है तो अपन पहले बुध को पकड़ते। बुध है तो भाग्यस्थान का मालिक होकर जन्म लग्न में बैठा तो भाग्य का बहुत अच्छा चेंजेस करने वाला है। ये बुध जो है वो छठे स्थान का भी मालिक है और भाग्यस्थान का भी मालिक है, और जन्म लग्न में मित्र के घर में जाके बैठा है और गुरु के घर गुरु के साथ बैठा है। तो बुध माने बुद्धि और गुरु माने ढापन। तो ऐसे लोग बुद्धि से अपना ढापन होशियारी से अपना कार्य सब निकालता है और भाग्य का अच्छे परिवर्तन ये मकर लग्न वाले को चल रहा है। अभी ये बुध की सप्तम दृष्टि जीवन साथी के स्थान में कर्क राशि पे है। तो जीवन साथी भी जातक को पूरा सपोर्ट, जीवन साथी तो वैसे भी मकर लग्न वाले को जीवन साथी का सपोर्ट तो रहता है कि वो जीवन साथी भावुक रहते हैं और ये सेल्फिश बंदा है और जीवन साथी थोड़ा भावुक है। तो ये इसकी भावुकता का ये मकर लग्न वाला थोड़ा फ़ायदा भी उठाता है। जीवन साथी के फैमिली भी बहुत रिच और प्रतिष्ठित रहते हैं तो उसका भी ये जातक फ़ायदा उठाता है। तो बुध के बाद अब ये गुरु देखेंगे। गुरु मकर लग्न में नीच का हो जाए, मकर राशि में नीच का हो जाता है। गुरु की उच्च राशि कर्क है पर नीच राशि मकर है, पर साथ में शनि स्वग्रही होकर बैठेला है, इसलिए गुरु का नीचभंग होता है। तो गुरु उच्च जैसा फल देता है। और ये गुरु पंचम दृष्टि से संतान के स्थान पर देख रहा है। वहाँ पे राहु है, वृषभ राशि में राहु है। वो गुरु का राहु के दृष्टि एक्चुअल विप्र चंडाल योग जैसा फल देता है। तो संतान के बारे में थोड़ा टेंशन तो रहेगा। और ये वृषभ राशि में 22/2 से मंगल भी आके बैठने वाला है और मंगल और राहु साथ में पंचम स्थान में है। तो थोड़ा संतान के बारे में टेंशन तो निर्माण होएगा। संतान के कारण थोड़ा रहस्यमय वातावरण भी बनेगा, क्या करने का क्या नहीं करने का, ये दिशा में जाने के वो दिशा में जाने का, वो थोड़ी मन में असमंज रहता है और थोड़ा रहस्यमय वातावरण बन जाता है। संतान के कारण जातक को ज़्यादा टेंशन देता है। ये गुरु की सप्तम दृष्टि जीवन साथी के स्थान पे कर्क राशि माने गुरु की उच्च राशि के ऊपर है गुरु की। तो ये गुरु बहुत जातक को बहुत ही फ़ायदा देगा। बहुत ही जीवन साथी का सपोर्ट से जातक को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है जीवन से। ये गुरु यहाँ पे व्यय स्थान और तीसरे स्थान का मालिक है। दोनों केंद्र त्रिकोण नहीं है तो थोड़ा मारक जैसा भी फल देता है। तो भाई बंधु और के पीछे भी खर्च होएगा। परदेश में कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा तो परदेश जाने का रहेगा तो चांस मिलता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो जाता है। ये गुरु की भाग्य स्थान पे दृष्टि है और भाग्य बुध भी गुरु के साथ बैठेला है। तो अच्छा भाग्य परिवर्तन होने वाला है। कुछ प्लानिंग चलता है, कुछ बाहर जाने का प्लानिंग चलता है तो उसमें सफलता मिलेगी। भाई बहन का सपोर्ट भी अच्छा मिल जाएगा। क्यों, भाई बहन के स्थान से जन्म लग्न वो लाभ स्थान है, भाई बहन का लाभ स्थान में गुरु बैठे है तो भाई बहन को भी अच्छा लाभ कुछ मिलने वाला है। अभी आता है अपन शुक्र के ऊपर। तो शुक्र कर्मस्थान का मालिक होकर जन्म लग्न में बैठे रहे। ये महीना में कर्मस्थान का और पंचम स्थान का मालिक होकर जन्म लग्न में बैठे रहे तो जातक को ये महीना बहुत ही काम करना ही पड़ेगा। हाँ, काम शुक्र है तो थोड़ा इजीली, पर काम तो करना ही पड़ेगा। क्यों, काम में ही ज़्यादा उसका दिल लगेगा, उसको बाकी सब चीज़ में ज़्यादा दिल नहीं लगेगा। काम के बारे में सोचते रहेगा, काम में रहेगा। काम अगर नहीं मिला तो टेंशन में आ जाता है। तो काम तो उसको मांगता ही है मकर लगने वाले को। ये महीना तो खास क्यों, कर्मस्थान का मालिक शुक्र जन्म लग्न में जब आके बैठता है तो जातक का मन एकदम काम में ही रहता है। और शुक्र पंचम स्थान का भी मालिक है। पंचम स्थान माने संतान। तो संतान के बारे में भी जातक को बहुत सुखद नहीं तो दुखद कुछ न कुछ उसमें ही मन रहता है। तो संतान और कर्म ये दोनों के बारे में बहुत टेंशन है। महीने में जाने वाला है, सुखद टेंशन रहेगा, आखिर में उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। अभी यहाँ शनि भी बैठल है तो शनि यहाँ पे
जन्म जन्म लग्न में शनि स्वग्रही होकर बैठना, माने पंच महापुरुष का 5 जो योग है उसमें शल्य नाम का जो बहुत बड़ा राजयोग ये शनि बनाता है। ये शनि यहाँ पे जून 2022 तक रहने वाला है। तो जून 2022 तक ये मकर लग्न वाले जातक का जीवन को लेवल में कर देगा, एकदम लेवल कर देगा, कामकाज में बहुत लेवल आ जाएगा। क्यों? ये शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम स्थान में है। तो जातक अपने पराक्रम से और भाई बहन का सपोर्ट से, अड़ोस पड़ोस का सपोर्ट से स्लोली पण ग्रेजुअली आगे आगे बढ़ते जाता है। ये शनि की सप्तम दृष्टि कर्क राशि में, जो अपनी शत्रु राशि है, कर्क राशि माने शत्रु राशि, जीवन साथी के स्थान में है। तो जीवन साथी का टेंशन जातक को रहेगा, जीवन साथी का टेंशन, जीवन साथी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बहुत रहने वाला है। जीवन साथी का टेंशन भी जातक को कुछ ना कुछ इससे रहेगा ही। क्यों? ये जातक थोड़ा स्वार्थी रहता है, जीवन साथी बहुत लगाव वाला रहता है। तो मकर लग्न में ये ऐसा है, तो जीवन साथी का भी टेंशन रहता है। पर यहाँ पे सप्तम स्थान पे गुरु की भी दृष्टि है और गुरु शनि के साथ बैठा है, तो बाजी इतनी बिगड़ती नहीं है, गुरु कंट्रोल कर लेता है। माने जीवन साथी का जीवन साथी से बहुत बड़ा टेंशन नहीं होगा और जीवन साथी के से कारण बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला नहीं है। गुरु सब बाजी संभालेगा। ये शनि की दशम दृष्टि कर्म स्थान में अपनी उच्च राशि तुला राशि पे रहने वाली है। गुरु की शनि की दृष्टि। और ये शनि यहाँ पे मैं बोला वैसे ही जून 2022 तक रहने वाला है। कर्म स्थान पे अपनी उच्च राशि पे शनि दृष्टि करने वाला है। तो जातक को कुछ अपना कामकाज डेवलप करने का है खुद का, तो भी जातक कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और शनि उसको मक्कम रीत से जून 2022 तक उसको शनि मक्कम रीत से आगे बढ़ाएगा और अच्छी ख्याति प्राप्त होएगी कामकाज में। तो ऐसा अपन गुरु की दृष्टि देखी, शनि की दृष्टि देखी, शुक्र की दृष्टि देखी। तो शुक्र में बोला वैसे पंचम और कर्मस्थान का मालिक जन्म लग्न में, तो काम में ही जीव ज़्यादा रहेगा। और अभी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य है और चंद्र है, नेपच्यून है और बुध है। बुध 11 मार्च से आने वाला है। तब तक सूर्य और चंद्र माने 12 तारीख को सूर्य चंद्र की युति माने अमावस्या योग। और जैसा ही चंद्र एक आधा पल भी आगे निकला तो प्रतिपदा योग है, एकम जिसको बोलते हैं प्रतिपदा योग भी। तो धनस्थान में ही अमावस्या और धनस्थान में ही प्रतिपदा अच्छा है। धन के बारे में अच्छा योग होएगा, अच्छी कमाई होने का चांसेस है, कुटुंब का साथ भी मिलेगा। और जब ये अमावस्या है तब तक जमा कुटुंब के स्थान का कुटुंब के भाव कुटुंबी जनों से थोड़ा टेंशन रहेगा। पर जैसे ही प्रतिपदा चालू होगी तो टेंशन कम होते जाएगा। चंद्र जब यहाँ से बाद में चंद्र 14 तारीख को तो तीसरे भाव में चले जाएगा। और यहाँ खाली सूर्य पूरा महीना रहने वाला है। पर सूर्य एक कुंडली में अष्टम भाव का मालिक हो के सूर्य द्वितीय भाव में, अष्टम भाव का मालिक हो के द्वितीय भाव में, तो पैसे के बारे में थोड़ा टेंशन तो निर्माण करता ही है। और सूर्य की खुद की राशि सिंह राशि है, वो अष्टम भाव में है। और सूर्य बैठेला है अपनी राशि से 7वीं राशि में, अपनी राशि से 7वीं राशि में बैठेला है, माने अस्त का हो गया, सूर्य का पावर थोड़ा कम हो गया। तो अष्टम भाव में क्या देखा जाता है? ऑल ऑफ सडन गेन। अष्टम भाव में ससुर पक्ष का सपोर्ट, तो ये थोड़ा कम ज़्यादा होते रहेगा। थोड़ा जातक को टेंशन देने वाला है। बाद में अपन आएंगे मंगल की दृष्टि। तो मंगल यहाँ पे 22 फरवरी तक मंगल अपना मेष राशि में स्व राशि में बैठ के केंद्र में बैठता है, तो रुचक नाम का बहुत बड़ा योग का बना देता है। और ये कुंडली में शनि के वजह से शल्य योग और मंगल की वजह से 22 तारीख तक रुचक योग, ये दोनों बहुत बड़ा योग है। तो 22 फरवरी तक जातक के जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाला है। ये मंगल जो 22 तारीख तक सप्तम स्थान में दृष्टि करेगा और कर्म स्थान पे दृष्टि करेगा और बाद में लाभ स्थान पे भी दृष्टि करेगा। तो सप्तम स्थान में मंगल की दृष्टि, वहाँ पे कर्क राशि है वो,
मंगल की नीच राशि है, मंगल की नीच राशि है, कर्क राशि है, पर उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि। तो गुरु की दृष्टि से वजह से जीवन में कुछ इतना टेंशन नहीं होगा। बाकी मंगल और शनि की साथ में दृष्टि आ गई तो पार्टनरशिप में कुछ काम करता है तो उसमें थोड़ा, जिसको बोलते हैं टकरामन, यानी डिस्प्यूट होने का चांसेस रहता है। जीवन साथी के बारे में थोड़ा टेंशन निर्माण होएगा, पर उसका भी आखिर में फल अच्छा मिलेगा। पर 22 तारीख तक जीवन साथी के बारे में शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि है तो लग्न जीवन में थोड़ा संभालना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ सकता है। ये मंगल की सप्तम दृष्टि कर्मस्थान पे है, वहाँ पे शनि की भी दृष्टि है। शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि कर्मस्थान में, तो शनि मंगल माने इसके पहले भी बताया था, शनि मंगल माने तोड़ फोड़ और नवसर्जन। तो कर्म के भाव में कुछ दोनों की दृष्टि, और शनि की दृष्टि तो जून 2022 तक रहने वाले, और तुला राशि शनि की उच्च राशि है। तो जातक स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने उच्च पद पे आगे बढ़ेगा, कामकाज में बहुत मजबूत पोजीशन में आएगा। बाकी 22 तारीख के बाद मंगल 22 तारीख के बाद मंगल संतान स्थान में जाने वाला है और राहु के साथ युति करने वाला है। ये अच्छा नहीं है। राहु मंगल की युति पंचम स्थान में, संतान के स्थान में, वो थोड़ा टेंशन वाला पीरियड निर्माण होएगा। मंगल यहाँ पे अप्रैल महीने तक रहेगा, तो अप्रैल महीने तक राहु मंगल की युति संतान स्थान में रहने से थोड़ा टेंशन रहेगा, डिस्प्यूट बढ़ेगा संतान के साथ। संतान कुछ बोलेंगे, जातक कुछ बोलेंगे, तो थोड़ा डिस्प्यूट होगा। और जातक को संतान का जो उसको पद्धति है काम करने की, वो उसको जातक को ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो ये थोड़ा संभालना पड़ेगा। शेयर बाज़ार में अगर काम करते हो तो शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ख्याल करना पड़ेगा। राहु मंगल की युति अच्छी नहीं बोली जाती, फसामनी योग है, शेयर बाज़ार में पैसा फंस सकता है। ये मंगल यहाँ से चतुर्थ दृष्टि से अष्टम भाव पे दृष्टि करेगा। अष्टम भाव पे जब भी मंगल की दृष्टि आती है तो एक्सीडेंट योग हो जाता है। जातक को अपना व्हीकल बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट योग भी है। ये मंगल की सप्तम दृष्टि लाभस्थान में है, तो लाभस्थान में तो शनि जब चतुर्थ भाव में, मंगल जब चतुर्थ भाव में था तभी भी अष्टम भाव से लाभस्थान में दृष्टि करता था, और यहाँ पंचम भाव से भी मंगल सप्तम दृष्टि से लाभस्थान में दृष्टि करते रहेगा। और वहाँ पे मंगल की खुद की राशि है तो लाभ तो मिलेगा मित्र मंडल से, और कुछ ना कुछ छोटा बड़ा लाभ तो मिलेगा। पर केतु के वजह से कोई मित्र मंडल में किसी के कारण थोड़ा टेंशन पर निर्माण होने का चांसेस है। केतु माने तड़प, केतु माने टेंशन, तो जो लाभ सोचा है उतना नहीं मिलता है, थोड़ा कम हो जाता है, या तो फिर कोई एकाध मित्र से थोड़ा टेंशन निर्माण हो जाएगा। ऐसा हम देखा तो ऐसे सब आपको मैंने सब जनरल फॉर बताया। ये महीने में राहु और केतु के बीच में सब ग्रह है, तो जिसको बोलते हैं काल सर्प योग बोला जाता है। काल सर्प योग तो सब पंचम स्थान और लाभ स्थान के बीच में काल सर्प योग है। तो संतान के बारे में ये महीने में टेंशन तो रहने वाला ही है। मंगल यहाँ पे अप्रैल महीने तक है, तो थोड़ा काल सर्प माने संतान के कारण जातक को भी संघर्ष करना पड़ेगा, और संतान खुद को भी बहुत संघर्ष करने पड़ेगा। संतान अपने काम में आगे बढ़ेंगे पर संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, तो जातक को भी उसका थोड़ा टेंशन होएगा, और संतान का कभी वलन जातक को समझ में नहीं आएगा। अभी हम मंथली प्रिडिक्शन में चंद्र का भी बहुत महत्व रहता है। चंद्र का ट्रांजैक्शन बहुत महत्व रखता है। तो शुरू में 12 तारीख को चंद्र सूर्य के साथ धन स्थान में युति करके बैठा है, माने अमावस और एक प्रतिपदा योग साथ में ही बोलता है। तो चंद्र है सप्तम स्थान का मालिक और सूर्य है अष्टम स्थान का मालिक। तो सप्तमेश और अष्टमेश की युति धन स्थान में, तो हो सकता है कि जीवन साथी के कारण पैसे का योग बन सकता है। जीवन साथी के माँ बाप के घर से जातक को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है।
पैसे के बारे में, पर जितना सोचा इतना नहीं मिलता है। क्यों? सूर्य अष्टम भाव से दृष्टि कर रहे हैं, तो अमावस्या योग भी होता है और प्रतिपदा योग भी होता है। ये चंद्र जब भी आगे बढ़ के मेष राशि में आएगा 16/2 को मेष राशि में आएगा, तो यहाँ पे मंगल के साथ युति करने वाला है। तो चंद्र सप्तम स्थान का मालिक और मंगल सुख स्थान का मालिक, और उसकी युति सुख स्थान में ही, तो बस चंद्रमा माता का कारक है। तो ऐसे जातक को चंद्र मंगल की युति माने लक्ष्मी योग, तो माता के कारण घर के बारे में कुछ न कुछ अच्छा काम आगे निकलने वाला है। कुछ घर का जो रुका हुआ काम ये 2 दिन में रहेगा, जब तक चंद्र मेष राशि का है। उसके बाद चंद्र वृषभ राशि में आएगा तो मंगल के साथ राहु के साथ युति करने वाला है। तो चंद्र राहु युति, फिर से मैं बोला वैसा, चंद्रमा ने मन और राहु पंचम, तो पंचम स्थान में बने जातक को वही वृषभ राशि का चंद्र संतान के बारे में और शेयर बाजार का अगर काम करता है तो उसमें थोड़ा टेंशन तो देने वाला है। वृषभ राशि में 19 तारीख को आएगा, बाद में मिथुन राशि में 21 तारीख को जाएगा। मिथुन राशि 6ठे भाव में, नौकरी के भाव में है, तो और सप्तम स्थान का मालिक 6ठे भाव में गया, तो लाइफ पार्टनर की तबीयत के बारे में थोड़ा टेंशन रहेगा, और जातक को खुद के मौसाल के पक्ष तरफ ज़्यादा लगाव बढ़ेगा। ये चंद्र जब भी गोल फिरते फिरते वृश्चिक राशि में आएगा, तो वृश्चिक राशि में कभी आएगा 4 मार्च को आएगा। 4 मार्च को वृश्चिक राशि में आएगा, तो वहाँ केतु के साथ युति करने वाला है। तो सप्तम स्थान का मालिक लाभ स्थान में, तो जीवन साथी से लाभ मिलेगा, पर केतु के वजह से थोड़े कुछ न कुछ तड़प भी रहेगी। मिलते लाभ में थोड़ा कटौती हो जाएगी। ये चंद्र बढ़ते बढ़ते जब भी मकर राशि में आएगा, तो मकर राशि में 9/3 को आएगा। 9/3 को मकर राशि में आएगा, तो वहाँ पे मकर राशि में शनि है, गुरु है, शुक्र है। तो शनि गुरु शुक्र के साथ चंद्र की युति, तो गुरु चंद्र की युति माने गज केसरी योग जैसा हो गया। जीवन साथी का सपोर्ट 9 तारीख से 11 तारीख बहुत अच्छा मिलने वाला है। पर साथ में चंद्र शनि माने विष योग, तो जीवन साथी के बारे में टेंशन भी बहुत जातक को रहेगा। ये चंद्र फिर गोल फिरते फिरते कुंभ राशि में 11 मार्च को आएगा, वहाँ से वो 13 मार्च तक रहने वाला है कुंभ राशि में। फिर गोल फिर के चंद्र का 1 महीना पूरा का राउंड पूरा हो जाता है। फिर सूर्य के साथ युति, फिर से सूर्य के साथ अमावस्या योग, फिर प्रतिपदा योग। ऐसा चंद्र का ट्रांजैक्शन 1 महीने में एक्चुअल तो साथ देने वाला है। जातक को कुछ न कुछ जीवन साथी का साथ बहुत अच्छा रहेगा। टेंशन रहेगा भले, फिर जीवन साथी का साथ के वजह से जातक को अच्छा मानसिक अच्छा रहेगा। खाली मानसिक रीते टेंशन होने वाला है संतान के बारे में, और शेयर बाजार में कुछ पैसा रोके लाए तो उसमें मानसिक रीत से टेंशन रहने वाला है। अभी चंद्र के साथ साथ हम सूर्य का भ्रमण भी देख लेंगे। तो सूर्य यहाँ पे अष्टम स्थान का मालिक होके धन स्थान में बैठा है, और शुरू में तो वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र, सूर्य धनिष्ठा माने मंगल का नक्षत्र में है, तो उसको घर के बारे में ज़्यादा सोच ही रहेगी, घर के सुख में ज़्यादा सोच रहेगी और खर्च रहेगा। मंगल का भ्रमण यहाँ से 14 तारीख से लेके 19/2 तक है धनिष्ठा नक्षत्र में। उसके बाद 19 तारीख के बाद सूर्य का भ्रमण सततारा नक्षत्र, जो राहु का नक्षत्र में से सूर्य का भ्रमण रहेगा, तो फिर खर्च का प्रमाण बहुत बढ़ जाएगा। और सूर्य के राहु है पंचम स्थान में, तो और उसके नक्षत्र में से सूर्य का भ्रमण अष्टम स्थान का मालिक होके, तो संतान के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होने का चांसेस है। ये सूर्य का जब भी पूर्वभद्र नक्षत्र पर में आएगा 4 मार्च के बाद, तो 14 मार्च तक पूर्वभद्र जो गुरु का नक्षत्र है उसमें से सूर्य का भ्रमण, तो अष्टम स्थान का मालिक है सूर्य, और गुरु है व्यय स्थान का और 12 स्थान का मालिक, और सूर्य दूसरे भाव में है, शनि प्रथम भाव में है। तो खर्चे का प्रमाण तो ज़्यादा गुरु का भले मित्र का घर नक्षत्र में से जाने वाला है, पर लेकिन
खर्च तो होएगा, खर्च बहुत बढ़ जाएगा। तो एकंदर ये मकर लग्न वाले को केतु लाभस्थान में बैठा है, केतु लाभस्थान में बैठा जाए तो मित्र मंडल के बारे में कुछ न कुछ तकलीफ रहेगी। ये केतु का नियम ऐसा है, कुंडली के जो भी भाव में बैठता है वहाँ से देखने वाला जीवंत व्यक्ति उसके बारे में जातक को टेंशन देता है। समझो केतु प्रथम भाव में तो देह का टेंशन देता है, जातक को खुद के बॉडी का टेंशन निर्माण करता है। दूसरे भाव में अगर केतु बैठा है या तो गोचर में भ्रमण करता है तो कुटुंब का प्रेम, कुटुंब के सभ्यों का टेंशन देता है। तीसरे भाव में केतु जन्म का है या तो गोचर में तीसरे भाव में से भ्रमण करता है तो भाई बहन का टेंशन देता है। चौथे भाव में अगर केतु है तो माता का टेंशन देता है। पंचम भाव में रहता है तो संतान का टेंशन देता है। केतु यहाँ पे मार्च 2022 तक रहने वाला है वृश्चिक राशि में। तो ऐसा एक छठे भाव में से केतु का भ्रमण मौसाल पक्ष का टेंशन देता है, नौकरी में टेंशन देता है। सप्तम भाव में अगर केतु बैठेला है तो जीवन साथी का टेंशन देता है, पार्टनरशिप में जिसके साथ बिजनेस किया उसके साथ उसके बारे में कुछ टेंशन देता है। अष्टम भाव में केतु बैठेला है कुंडली के तो ससुर पक्ष के बारे में थोड़ा टेंशन रहेगा। नवम भाव में केतु बैठेला है तो नवम भाव से साला साली का सुख देखा जाता है, तो साला साली का टेंशन कुछ न कुछ रहता है। यात्रा में, प्रवास में बहुत टेंशन रहता है। कर्मस्थान में अगर केतु बैठेला है तो काम धंधे में बहुत टेंशन आ जाता है और पिताजी के बारे में टेंशन रहेगा। लाभस्थान में केतु रहेगा, अभी एक गोचर में वृश्चिक राशि में ही केतु है तो लाभस्थान में तो मित्र मंडल से थोड़ा टेंशन रहेगा। फिर व्यय स्थान में केतु है तो व्यय स्थान माने दसम स्थान पिता, तो पिताजी का भाई बहन, तो पिताजी के तीसरा स्थान माने व्यय स्थान होता है। तो पिताजी का भाई बहन माने चाचा और फूफी वो सब के बारे में टेंशन निर्माण रहेगा। और ये केतु 22 मार्च तक तो है तो चाचा के बारे में या फूफी के बारे में टेंशन निर्माण होएगा। यहाँ से 12 स्थान से कौन सा संबंध देखा जाता है तो एक तो चाचा, एक फूफी, बाद में मामा छठे भाव से, तो मामा का लाइफ पार्टनर मामी माने वो 12 स्थान से मामी भी देखा जाता है। मासी छठे भाव से देखा जाए तो मासी से सप्तम भाव माने 12 स्थान में मासा, तो मासी, मामी, मासा, चाचा, फूफी, ये ऐसे लोग के बारे में टेंशन रहता ही है। और जन्म लग्न में से अगर केतु है तो खुद के बॉडी के बारे में, खुद के बारे में टेंशन रहता है। ऐसा ही केतु माने तड़प तो देता ही है, केतु इजीली फल नहीं देता है। कि केतु 12वें भाव में है तो जातक को थोड़ा धर्म के प्रति लगाव बहुत बढ़ा देता है। ऐसा हमने देखा तो मकर लग्न में एक तो पहली बात कि मकर लग्न चर लग्न है तो मंगल नाम का ग्रह बाधक बनता है, ऑब्स्टेकल डालने वाला मंगल ग्रह है। और शुरू में वो चतुर्थ भाव में है, बाद में संतान के भाव में है। तो थोड़ा घर के बारे में और संतान के बारे में टेंशन वाला महीना तो है। कुछ ना कुछ अच्छा भी फल दे सकता है स्वग्रही मंगल है तो मंगल एक ऐसे जातक को 21 मंगलवार करना मांगता है। 21 मंगलवार कर, मंगलवार सुबह जो उठते ही मसूर की दाल के 8-10 दाना पानी के साथ पी जाने का और ओम भोम भोमाय नमः मंगल का जाप है। और यूट्यूब में सब ग्रहों का एक लाइन का मंत्र दिए लाए तो ओम भोम भोमाय नमः का मंत्र करने का, गणपति जी के पास गुल रखने का, लाल फूल रखने का और दिया करने का, गाय अपना गणपति अथर्व से इसका पाठ सुनने का और पूरे दिन में गाय को भी घास खिलाओ, ऐसा सब करना मांगता है। तो ऐसा करने से मन को शांति मिलती है। ये पंचम स्थान में राहु की वजह से संतान का एक जोड़ी कपड़ा कोई हरिजन को दे देने का ऐसा नियम है। तो ऐसा सब करने से थोड़ा मानसिक शांति मिलता है। हरिओम।